40 लोकसभा 40 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में किया प्रचार प्रसार। इस दौरान अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर राम मंदिर का मामला अटकाने का आरोप लगा दिया। इस दौरान उन्होंने धारा 370 और नक्सलवाद जैसे मामलों पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। अमित शाह ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त की जाएगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान जोरों पर है। बीजेपी मिशन 11 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंगेली के लोरमी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए भी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तक ठुकरा दिया तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो बेल पर है या फिर जेल में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों का ताबड़तोड़ दौरा किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया। हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग के भिलाई में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति की शैली और तौर तरीके बदल दिए हैं। पहले राजनीति जाति धर्म और लुभावने वादों के इर्द गिर्द केंद्रित होती थी, लेकिन पीएम मोदी राजनीति को विकास के इर्द गिर्द ले गए और देश के विकास से जुड़ गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे और रायपुर लोकसभा के चंदखुरू में भी बड़ी सभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपकी संख्या बता रही है, आपने बृजमोहन भैया को लोकसभा भेजने का निर्णय कर लिया। ये मोदी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। तो वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुलाकात की। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे। नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी 11 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंगलवार को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही विकास की गति और तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम पहले दिन रायगढ़, जांजगीर और धमतरी में करेंगे जनसभा तो वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन अंबिकापुर जाएंगे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं वे रात्रि विश्राम करेंगे और इसे लेकर राजभवन में तैयारियां तेज हो गई हैं। राजभवन के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राजभवन को रंग रोगन कर चमकाया जा रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी रायपुर आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम की सुरक्षा में शहर में 550 जवान तैनात होंगे। अलग अलग इलाकों को सेक्टर्स में बांटकर ड्यूटी लगाई गई है। पीएम की सुरक्षा में दुर्ग, बिलासपुर, बलौदा बाजार के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल कर रही है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक पुलिस ने यातायात सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल किया। पीएम के दौरे को लेकर एयरपोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। साथ ही ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी की गारंटी के नाम से धोखा दिया। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए हर चुनाव में हिंदुत्व को लेकर आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनावी प्रभारी नितिन नबीन लगातार चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। प्रदेश की 11 सीटों को जीतने का मंत्र मिला, उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के पक्ष में जनसंपर्क किया। कैलाश विजयवर्गीय ने
वार्ड नंबर 1 में खेड़ापति हनुमान मंदिर में दर्शन कर जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तबीयत खराब होने को लेकर कहा कि सब जनता के रिस्पांस पर निर्भर करता है। अगर जनता रिस्पांस देती है तो आदमी बुखार में भी उठकर चला जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी दौरे कर रहा हूं क्योंकि कार्यकर्ता मेरा इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि जब से पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस में आधे ही कार्यकर्ता रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को शाम भोपाल में होने वाली रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस रोड शो के लिए हाईटेक बुलेट प्रूफ भगवा रथ भी भोपाल पहुंच चुका है। इस रथ पर सवार होकर पीएम मोदी भोपाल में रोड शो करेंगे। लाल परेड ग्राउंड में पुलिस और प्रशासन ने रथ के अलावा जैमर वाहन समेत रैली में शामिल होने वाले सभी वाहनों के साथ रिहर्सल की। ये वाहन उसी रूट पर चले जिस पर मोदी भोपाल की जनता और समाज के मंचों के सामने से आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे और बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 2000 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया जाएगा तो वहीं करीब 15 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा को लेकर सभी मापदंडों का ध्यान रखा जा रहा है। रोड शो वाले इलाके में बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही भीड़ को देखते हुए भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों तक मिशन मध्य प्रदेश पर रहेंगे। 24 अप्रैल को भोपाल में रोड शो तो 25 अप्रैल को मुरैना में भी पीएम की सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आईजी, डीआईजी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 25 अप्रैल को पुलिस एसएफ ग्राउंड में सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह के लिए वोट की अपील भी करेंगे। पीएम मोदी 27 अप्रैल को धार के दौरे पर आएंगे जहां बीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक ली और तैयारियों को लेकर चर्चा की, जिसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि धार में ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। धार के साथ झाबुआ के कार्यकर्ता भी सभा में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पीएम मोदी के जादू खत्म होने वाले बयान पर भी विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर 56 इंच के सीने की चर्चा होने लगी है। भोपाल पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी को सीना अगर 56 इंच का है तो चीन पर हमला क्यों नहीं करते। अनिल शास्त्री ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ जो है वो साफ सुथरे हैं और जो विरोध में वो सभी भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी आपके सामने है, राहुल गांधी की गारंटी चुनावी जुमले नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को बालोद जिले के गोड़ेला गांव पहुंचे और साहू समाज के जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव और आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। साहू समाज के लोगों ने सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया। इस आदर्श विवाह पर समारोह में सीएम ने 7 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और इस दौरान सीएम साय ने साहू समाज द्वारा आयोजित आदर्श विवाह कार्यक्रम की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने लोकसभा चुनाव में लगातार मैराथन दौरों को लेकर भी जानकारी दी और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में चुनावी प्रचार किया। मोहला मानपुर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की मांग पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। पीएम मोदी गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं और इसलिए उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कारण ही 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला ने पहली बार अपना जन्मदिन टेंट की जगह महल में मनाया है। साथ ही कहा कि मोदी के डर से पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां भी बंद हो गई हैं। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी नेता अमरजीत छाबड़ा से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने अमरजीत छाबड़ा से कहा कि आप जल्दी स्वस्थ हों और आपको न्याय मिलेगा। अमरजीत पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था, हालांकि हमले के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अशोकनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अशोकनगर में भ्रष्टाचार, अनियमितता और अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सिंधिया ने कहा कि जब तक मैं यहां था कि कोई घटना नहीं घटने दी। उन्होंने बीजेपी नेता पर हुए हमले पर दुख जताते हुए पुलिस कार्रवाई की तारीफ भी की और कहा कि अब मेरे रहते ऐसी घटनाएं अशोकनगर में नहीं होने दूंगा। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की है।
कोरिया में बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने धुआंधार प्रचार किया। सरोज पांडे ने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा और क्षेत्र की चहुमुखी विकास का वादा किया। सरोज पांडे ने नरेंद्र मोदी की सरकार को गरीब हितैषी बताते हुए कहा कि पहले भी आपने कमल के फूल पर भरोसा जताया है, आगे भी विश्वास है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बनाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर बीजेपी को जिताने की अपील की। उज्जैन में आज बीजेपी ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने धूमधाम से अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। सीएम की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन के बाद संतराम सिंधी कॉलोनी से रैली निकाली गई, जिसके बाद आमसभा का आयोजन भी हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने अनिल फिरोजिया को दूसरी बार टिकट दिया है। 2019 के चुनाव में भी फिरोजिया ने उज्जैन से शानदार जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस तरह से उज्जैन में ऐतिहासिक माहौल चल रहा है, जिस तरफ से उज्जैन दुल्हन की तरह सजा है, जनता का प्यार और स्नेह देखकर लग रहा है कि हमने आज ही परिणाम हासिल कर लिया और जनता ने जीत का आशीर्वाद भी दे दिया। साथ ही उन्होंने भगवा रंग को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह से उन्हें भगवा से नफरत है, वो आखिर किस बात के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। इस दौरान कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया की रैली में शामिल हुए। रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में मोदी जी के कटआउट लेकर शामिल हुई महिलाओं के ग्रुप में बुजुर्ग महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भजन और मोदी जी के नारे लगाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अनिल फिरोजिया को जीत का आशीर्वाद दिया। महिलाओं ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें सब कुछ दिया, इसीलिए हम एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनते हुए देखना चाहते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी प्रचार जारी है और इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव शाजापुर भी पहुंचे। पार्टी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मौजूद रहे और जीत का दावा भी किया। नामांकन के बाद सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों का हक मारा है, कांग्रेस ने गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार आते ही गरीब को हटा देंगे, जबकि 55 साल तक इनके परिवार ने सरकार चलाई लेकिन कुछ भी नहीं किया। अंबिकापुर में विधायक रामकुमार टोप्पो का अलग अंदाज देखने को मिला। एक शादी में शामिल होने गए विधायक ने दुल्हन को ही नचाया। मंडप में दुल्हन को नचाते हुए विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ढेकी डोली गांव में विधायक दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। मौका लोकसभा चुनाव का है, लिहाजा विधायक के इस डांस वीडियो को वायरल होने में देर भी नहीं लगी। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में सभा की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्ता सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए है। देश की सेवा और जनता की सेवा का एकमात्र माध्यम बीजेपी है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। हार के डर से राहुल गांधी रण छोड़कर भाग गए हैं। सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी दर्शन चौधरी को जिताने की अपील की। लंबे वक्त से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आखिर मान गए हैं। पार्टी ने उन्हें मना लिया। रामनिवास रावत से आलाकमान ने फोन पर बातचीत की और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई, जिसके बाद रामनिवास रावत मान गए और पार्टी छोड़ने के अटकलों के बीच वो चाचौड़ा में दिग्विजय सिंह का प्रचार करने पहुंचे और उन्होंने मंच से संबोधन भी दिया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। राजीव शुक्ला ने कहा कि पहले चरण में हुए 102 सीटों पर चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे है। इसके साथ ही बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी की स्थिति सभी राज्यों में खराब है। भाजपा अपने लाभ के लिए संविधान बदलने की साजिश रच रही है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिए गए गारंटी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम दिए गए हर गारंटी को पूरा करेंगे। युवाओं को 30 लाख नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण, एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। शहरों में भी मनरेगा जैसी योजना लागू करेंगे।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी रोटमल नागर के पक्ष में जनसभा कर लोगों से वोट की अपील की। इसके साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा। पूर्व सीएम शिवराज ने भगवान से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा कि दिग्विजय हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय कभी सांसद न बने वरना कबाड़ा कर देंगे। खरगोन में कांग्रेस ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी पूरलाल पर्ते ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार रहे मौजूद। नामांकन के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। विवेक तनखा ने कहा कि 102 सीटों पर हुई वोटिंग में बीजेपी पीछे दिख रही है और जैसे जैसे मतदान होंगे इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी की विदाई तय है। पीएम मोदी की निराशा बता रही है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नामांकन से पहले देवास में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने खेड़ापति मंदिर में दर्शन किया और जीत का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने वीर सावरकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ शाहजहांपुर के लिए रवाना हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उज्जैन में अनोखा अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की दरियादिली देखने को मिली है। सीएम ने बुजुर्गों को बुलाकर नारियल पानी पिलाया और उसकी समस्याएं भी सुनी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता से वोट की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया गुना सीट पर लगातार प्रचार में जुटे हैं। इस दौरान उनके अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं और इसी दौरान सुबह चुनावी कार्यक्रम से पहले महाआर्यमन खेल मैदान पहुंचे, जहां पहले उन्होंने दौड़ लगाई, फिर फुटबॉल के खेल में भी हाथ आजमाए। महाआर्यमन सिंधिया का जिम करते वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महाआर्यमन अपने पिता के लिए चुनावी प्रचार करने में जुटे हैं। एक दिन पहले भी आदिवासी के घर खाना खाते उनकी तस्वीरें सामने आई थी और जिसमें वो जमीन पर बैठकर खाना खाते नजर आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया भी चुनावी प्रचार में जुटी हैं। बीजेपी के जिताने के लिए प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने मुंगावली में डोर टू डोर कैंपेन किया और नुक्कड़ सभाएं भी की। इस दौरान चकेरी में प्रियदर्शनी राजे का अलग ही अंदाज देखने को मिला। चकेरी गांव में प्रियदर्शनी राजे ने महिलाओं से मेहंदी लगवाई। उन्होंने अपने हाथों पर चुनावी स्लोगन लिखवाया, जिस पर लिखा था सिंधिया दिल से। देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम है। पहले चरण की वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन महासमुंद लोकसभा के सरायपाली के कस्तूरा बाहल के ग्रामीणों ने चुनावी बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 75 साल बाद भी पक्की सड़क गांव तक नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पक्की सड़क नहीं बन जाती तब तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल मलदा माल के आश्रित ग्राम कस्तूरा बाहल से बंजी बाहल तक 4 किलोमीटर तक कच्ची सड़क है, जिससे ग्रामीणों को बरसात के समय में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पक्की सड़क नहीं बनने के कारण ग्रामीण नाराज हैं और इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का मन ग्रामीणों ने बना लिया है। कवर्धा में दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां प्रशासन ने की हैं और सोमवार को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ की मदद से दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के नागरिकों को मतदान स्थल तक लाने ले जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में व्यवस्था कराई जा रही है।